तो देखो, ये सभी पढ़ाई करने वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि हमको क्यों बिठाया गया, हमारे बारे में क्या बताएंगे। What is relation between cow and the student? But the very special relation between cow and education. गाय माता जी के बीच, अरे दादी जी थोड़ी शांति रखो, नहीं थे 2 मिनट शांति, बैठ जाओ थोड़ा। तो गाय माता और विद्यार्थियों के बीच बड़ा विशेष संबंध है। पढ़ाई करने वाले बच्चे अगर गाय माता का साथ कर ले तो बच्चों आपको कभी भी एग्जाम में फेल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कभी भी एग्जाम में फेल नहीं होंगे। आप कभी भी दूसरों के यहाँ पर नौकर बन के नहीं जाओगे। आप कभी भी दर दर की ठोकरें नहीं खाओगे अगर गाय माता की सेवा में लग गए तो। कैसे? देखो, मैं आपको सबसे पहले प्रमाण दूंगी। एक बार एक जाबाली नाम की ब्राह्मणी थी, उसके बेटे का नाम था सत्यकाम। उसको विद्याध्ययन करना ना था। वो सोच रही थी कि बेटा पढ़ लिख जाएगा, थोड़ा कमा के खाएगा तो बुढ़ापे का सहारा और इसका भी पेट भर जाएगा। तो पुराने जमाने में मेरे भाई बहनों वैदिक आश्रम हुआ करते थे और वहां पर शिक्षा जो दी जाती थी वो पात्रता के आधार पर दी जाती थी। आजकल पैसों के आधार पर एडमिशन मिलता है, पैसा फेंको तमाशा देखो। और वहां पर तो पात्रता के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। अगर मटका फूटा हुआ है और उसमें कितना भी पानी डालो तो मेरे भाई बहनों किस काम का। इसलिए उस मटके को पहला निरीक्षण किया जाता था। तो वो जाबाली अपने बेटे को लेके गई। गुरुदेव ने उसकी बौद्धिक क्षमता देखी, बिल्कुल नहीं थी। गुरुदेव ने कहा ले जाओ, लेकिन उस जाबाली का चेहरा इतना सा हो गया, वो विधवा नारी थी। तो संत तो दूसरों का दुख देख के पहले द्रवित होते हैं। कहा सत्यकाम, मेरे पास जो गोवंश है, गुरुदेव ने 300 गोवंश दिया, दुबला पतला, हड्डियां दिख रही थी। का इस गोवंश को ले जाओ और जब तक इनकी संख्या 1 सहस्त्र ना हो जाए, 1000 से ऊपर ना हो जाए, तब तक वापस मत आना। अब मेरे भाई बहनों सत्यकाम उस गोवंश को लेके गया। वो ना अन्न का त्याग कर दिया, उसने अन्न नहीं खाया, गाय माता का दूध पी के ही जीवन चला रहा था। इतनी प्रेम से सेवा की, इतनी प्रेम से सेवा की कि कुछ ही दिनों में 300 की संख्या 1000 हो गई। और मेरे भाई बहनों एक दिन नंदी बाबा ने स्वयं आवाज लगाई, बेटा सत्यकाम, अब हमारी संख्या 1 सहस्त्र से ऊपर हो चुकी है। अब आप हमें आपके गुरुदेव के आश्रम पर लेके जा सकते हैं। मेरे भाई बहनों सत्यकाम ने जब ये बात सुनी तो सत्यकाम अपने गोवंश को लेकर के गुरुदेव के आश्रम में आया और गुरुदेव को दूर से आवाज लगाई, गुरुदेव अब संख्या 1 सहस्त्र से ऊपर हो चुकी है। गुरुदेव पधारे, सत्यकाम के सिर पर अपना हाथ रखा और मेरे भाई बहनों जिस सत्यकाम को कुछ भी ज्ञान नहीं था, उस सत्यकाम को 4 वेदों से 18 पुराणों का ज्ञान प्राप्त हो गया। 12 ही दिन के भीतर भीतर केवल गौ माता के सानिध्य में रहने मात्र से। गाय माता के जीवा पर सरस्वती का वास होता है। गौ माता के रोम रोम में देवता ऋषि मुनि विराजमान होते जो स्वयं ज्ञानी हैं। और ऐसी गाय माता के सानिध्य में मेरे भाई बहन हम लोग ज्ञानी हो सकते हैं। तो पढ़ाई करने वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि महाराज हमेशा क्या करें कि पढ़ते याद हो जाए। देखो भाई, पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के पास ये 2 चीजें होनी बहुत जरूरी है। अगर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी के पास ये 2 चीजें नहीं तो बच्चा कभी पढ़ नहीं पाएगा। पहली चीज है आलस रहित शरीर और दूसरी चीज है तेज बुद्धि। बोलो, आलसी बच्चा कभी पढ़ाई कर सकता है क्या? और मंद बुद्धि वाला बच्चा भी कभी पढ़ाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। फिर आलस और बुद्धि आती कहां से? तो भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य जिस प्रकार का अन्न खाता है उसी के अनुसार उसका तन और मन बनता चला जाता है। आज हमारे देश में भैंसे हो गई ज्यादा, गाय माताएं हो गई कम। एनिमल हस्बेंड्री की रिपोर्ट कहती है हमारे देश में भैंसे है 19 करोड़ जर्सी है, 7.5 करोड़ गाय माताएं बची है, कुल 4 से 5 करोड़। हम ज्यादातर किसका दूध पी रहे हैं? भैंसों का। तो बुद्धि और शरीर पर भैंस के दूध का असर तो आएगा ही आएगा। आप कभी भी देखना,
बात करें आलस्य रहित शरीर की, सुभाषित आने में लिखा है आलस्य कुतो विद्या, विद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी बच्चे को सुख नहीं मिलता, और आलसी आदमी कैसे सुखी हो सकता है? भैंस जो होती है वो खा पी करके चारों पैरों को चौड़ा करके पड़ी रहती है, और बेटे बेटे यूरिन पेशाब मूत्र त्याग करके उसमें पूंछ घुमा के नहाना धोना वॉशिंग बाथिंग सब कुछ निपट लेती है। और गाय माता कभी भी अपने स्थान पर खड़े होकर पूंछ समेट के मूत्र त्याग करती है। तो जिस भैंस को पेशाब करने के लिए भी उठने में जोर आता है, तो ऐसी आलसी भैंसों का दूध हमारे बच्चे पिएंगे तो बोलो आलसी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे ही बनेंगे। आप कभी भी देखना, भैंस जो होती ना, भैंस का बच्चा भैंस का दूध पीने के बाद ऊँघता है, सुस्ताता है, नींद निकालता है, मरोड़े खाता है। जर्सी का बच्चा जर्सी का दूध पीने के बाद पूरे बाड़े में मुंह लटका के घूमता है, और गाय माता जी का बछड़ा जैसे गाय माता का दूध पीता है, तुरंत पूंछ उठा करके पूरे बाड़े में उछलता है, कुत्ता दौड़ लगाता है, धामा चौकड़ी मचाता है, पकड़ने जाओ तो हाथ में भी नहीं आता है। तो स्फूर्ति किसके दूध में हुई? आपके घर में 3 भैया बहन हो, एक भैया को 6 महीने तक गैया मैया का दूध पिलाओ, एक भैया को 6 महीने तक जर्सी का दूध पिलाओ, एक भैया को 6 महीने तक भैंस का दूध पिलाओ। जिसने गाय माता का दूध पिया वो सुबह 5 बजे बिना आवाज लगाए उठ जाएगा। जर्सी का दूध पीने वाला 7 बजे तक 7 आवाज लगा के उठ पाएगा, और भैंस का दूध पीने वाला 9 बजे तक बिस्तर में पड़े पड़े मरोड़े खाएगा। फिर माता बहने गाली भी निकालती, छोरा उठ जाएगा, पाड़े जैसा पड़ा है। तो दूध भैंस का पिया तो तेरा बच्चा पाड़े जैसा सोएगा ही सोएगा। अब बात करते हैं तेज बुद्धि की। हमारे हिंदी में एक मुहावरा है, अक्कल बढ़िया। वैसे जितने भी मुहावरे हिंदी में बने सारे के सारे भैंस के विरुद्ध में बने। काम करते करते बिगड़ गया तो गई भैंस। किसी को खूब समझाओ फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो भैंस के आगे बिन बजाने से कोई फायदा। कोई बिल्कुल अनपढ़ हो तो काला अक्षर। कोई आदमी दबंग हो पूरे गांव में खुद की चलाता हो तो जिसकी लाठी उसकी। और कोई व्यक्ति दूसरे की ओर गुस्सा करके देख रहा हो, आंख निकाल रहा हो तो कहते क्या भैंस जैसे आंख निकाल रहा है। और कोई बच्चा बहुत ज्यादा सिंसियर हो, सबकी बात मानता हो, समय पे काम करता हो तो कहते ये तो राम जी की गाय है। तो इसी कड़ी का मुहावरा है अक्कल बढ़िया, कि भैंस में बिल्कुल भी अकल नहीं होती। कुछ लोग सुबह सुबह गाय माता जी का दूध निकाल के उनको रास्ते पर सुना छोड़ देते हैं। गाय माता दिन भर कहीं भी घूमे, शाम को लौटने का समय होते ही आ जाती है। लेकिन भैंस को तो टोकरा भर के भी लड्डू जिमा दो, दूसरे दिन दर्शन देने भी नहीं आती। एक एक गौशाला में 10-10 हजार गाय माता एक साथ बांधी जाती है। किसी बछड़े को खोलो सीधा माँ के पास जाता और दूध पीता है। लेकिन एक बाड़े में 10 भैंसे भी एक साथ बंदी हो, किसी पाड़े को खोलना, पाड़ा तो पहले 7 भैंसों की लात खाता है तब जाके अपने माँ के पास जाता है। तो जिस पाड़े को दूध पिलाने वाले अपनी माँ ही याद नहीं रहती तो ऐसी भैंसों का दूध पी करके बच्चे कुछ याद रख पाएंगे क्या? चलो आपके घर पे ना गौ माता है ना भैंस है, तो भी कल सुबह आप एक प्रयोग करके देखना। रास्ते पर खड़ी किसी भी अनजान गाय माता जी को रोटी जिमा देना और घड़ी में टाइम देख लेना। दूसरे दिन वो गाय माता उसी समय आपके आंगन में पधार जाते। आती कि नहीं आती? और भैंस को तो आप टोकरा भर के लड्डू जिमा दो और भैंस को कहो कि भैंस अकेली चढ़ चुरा के जा सकती क्या? नहीं आ सकती, जा गर्दन ऊंची करेगी वही निकल जाएगी। अकेली भैंस चलते 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 मेरे भाई बहन यहाँ से जालोर भी पहुंच जाएगी। और होता ही है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो मेरे भाई बहनों आज से 1.5 महीने पहले का अखबार उठा करके पढ़ लो। 12 जिले की भैंसें, 12 का है मध्य प्रदेश की सीमा पर, कोटा के आगे 12, झालावाड़ 12, वहां की भैंसें चलते 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 चलती पहुंच गई टोंक जिले में। लगभग 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर चल के आई। फिर उनके जो टैग लगे हुए थे वहां से वहां आपके लोगों से संपर्क करवाया गया और तब जाकर के उस भैंस पालक को भैंसें दिलवाई गई। बफेलो इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी पेशेंट। भैंस के दिमाग में बहुत कम लॉजिबी का मेमोरी सिस्टम लगा और ऊपर से लगे ऑटोमेटिक डिलीशन सिस्टम फाइल। एक आती है एक निकल जाती। 2.5 घंटे पुरानी कोई भी बात भैंस को याद नहीं रह पाती है। इसलिए आजकल के बच्चे भी चाबी रखते हैं बाथरूम में, ढूंढते हैं पूरे बेडरूम में। इट्स इफेक्ट ऑफ बफेलोज मिल्क। ये भैंस के दूध का असर है। तो आप में से कितने बच्चों को अच्छी वाली नौकरी करनी, जरा हाथ ऊपर करना। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। जिन्होंने पूरे हाथ ऊपर किए उनको तो कलेक्टर बनना है, और जिन्होंने हाथ ऊपर किए नहीं उनको तो इनके चपरासी बनना है।
तो आप आपकी यही की भाषा में ही जवाब दें, मोकल सर की भाषा में। जरूरी नहीं कि आप हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग करें। आपके इधर जब गाय माता जी का बछड़ा छोटा होता है तो क्या कहते हैं उसको? बछड़ो। थोड़ो बड़ो हो जावे फिर टोगड़ो, और बड़ो हो जावे फिर बड़द, बड़दियो। पहले छोटा था तो बछड़ा था, बड़ा हुआ तो केड़ा बना, फिर बड़ा हुआ तो टोगड़ो बनो, पछे बड़द बन गयो। उन्नति भी उसकी कितनी बार हुई? 3 बार। 3 स्टेप प्रोग्रेस। और भैंस का पाड़ा जब छोटा होता तो क्या कहते उसको? पाड्डो। जवान हो जाए फिर पाड्डो, बूढ़ो हो जावे फिर पाड्डो, मर जावे फिर पाड्डो। यानी पाड़ा 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 ही रहता है, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता है। देखो ये नाम हमने और आपने तो रखे नहीं, हमारे पूर्वज रख के गए। सांकेतिक भाषा में इशारा किया, जो गाय माता जी का दूध पेगा वो बछड़ा, टोगड़िया और बड़द बन के उन्नति करेगा, और भैंस का दूध पीने वाला पाड्डा पाड्डा पाड़ा ही रह जाएगा। इसलिए दूध किसका पीना चाहिए? गलत। आप लोगों ने ढंग की कथा सुनी थोड़ी क्या? आप लोग तो मस्ती करने में रह गए, इधर उधर बंदरों की तरह उछलने में रह गए 4 दिनों तक। तो गाय तो जर्सी को भी कहते हैं। देसी गाय माता का दूध पीना चाहिए। तो गाय माता के दूध का रंग कौन सा होता है बच्चों? सफेद। बिल्कुल अच्छी बात है। आपकी मम्मियों ने तो कभी आपको गाय माताओं का दूध दिखाया ही नहीं ना। ये खुद भैंसों के दूध पी पी के आपको भी भैंसों जैसे लक्षण लेकर के आ गई। गाय माता जी के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है। बोलो उसमें कोई हम रंग मिलाते, हल्दी मिलाते हैं? फिर गाय माता के दूध पे पीलापन कहां से आता है? देसी गाय माता के पीठ पर जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके सने सने एक नाड़ी चलती है जिसका नाम है सूर्य केतु नाड़ी। वो सूर्य नारायण भगवान से स्वर्ण तत्व को खींच करके दूध तक भेजती है। वह कैरोटीन नामक तत्व प्रकट होता है। यही लिक्विड गोल्ड सॉल्ट तरल सुवर्ण क्षार है जो बच्चों के शरीर में खून, इम्यूनिटी पावर और बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए बच्चों को दूध किसका पीना चाहिए? फिर भी नहीं समझ रहे हो? ऐसे कैसे आपके दिमाग में आलू भर रखे हैं? देसी गौ माता जी का दूध पीना चाहिए।